So hello everyone, welcome back to the channel. I hope your FCAT 2 2026 preparation is going well, and almost the last month is left for the FCAT, that is on 8th August. So as you know, we have already covered the January. I'll show you. We already covered the January and February month for the current affairs section, and today we are moving ahead with the March 2026 current affairs, so which are extremely important for the AFCAT examination purpose. So in this session, we will discuss the all major news related to national, international events. Even we are covering the news from defense section. So my aim is to keep discussion very concise. This video is going to be about 20 to 30 minutes hardly. So if you watch it at 2x, so it will just cost you 10 minutes, and it is quite important for the AFCAT purpose. So keep your notebook ready and make short notes while watching the video. So if you have not watched the January and February current affairs sessions yet, do check them out after this video, because AFCAT questions can come from any month. So we are covering from January to June. Got it? Even we are covering the July month also. So let's begin today the March current affairs revision, and let's take one more step to clear the AFCAT 2 2026. Okay, so let's start with the current affairs of the March 2026. The former chairperson and managing director of the Raymond Group and holder of the world record for the highest altitude gained in a hot air balloon and endurance record in a microlight who passed away. There was a person who was recently passed away. His name was Mr. Vijay Pant Singhania, right? The person is Mr. Vijay Pant Singhania. So he was a former chairman and also the managing director. Just wait. He was the former chairman and managing director of the Raymond Group holder and the world record with the highest altitude gained endurance. सो इस नेम इज़ विजय पंत सिंघानिया. ये ऐसे पर्सन थे इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई, बिकॉज ये हमारे चेयरमैन थे किसके, रेमंड ग्रुप्स के. नेक्स्ट इज पोलिटिकल लीडर ऑफ द राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी. तो इनके पोलिटिकल लीडर कौन है, जो अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके, नेपाल के. तो उनका नाम है हमारे पास श्री बालेंद्र शाह. गॉट इट. तो श्री बालेंद्र शाह वॉज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. एक अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट थे, एक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, ऑथर थे, वॉज रिसेंटली पास्ड अवे. उनका नाम है चक नॉरिस. ठीक है, तो इट्स नेम इज चक नॉरिस. नेक्स्ट इज रेनाउंड जर्मन हिस्टोरियन. देयर वाज अ पर्सन, उनका नाम है हरमन कुलके. एक एंडोलॉजिस्ट थे, रेसिपेंट थे पद्मश्री के. इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो उनका नाम है हरमन कुलके. तो ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे नेपाल के अभी जो रिसेंटली बने हैं, उनका नाम है हमारे पास बालेंद्र शाह. ठीक है, ये याद रखना. एंड एक रिनाउंड जर्मन हिस्टोरियन थे हरमन कुलके. प्लेसेस की बात करें तो मदुराई क्यों थी न्यूज़ में, बिकॉज एक एयरपोर्ट है तमिलनाडु में, उसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द यूनाइटेड कैबिनेट. तो कहाँ पर, मदुराई. ठीक है. नेक्स्ट इज कहाँ पर, द प्लेस इन वेस्ट बंगाल जहाँ पर प्रेसिडेंट जो हमारी इंडिया की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने 9th इंटरनेशनल संथल कॉन्फ्रेंस करी है. दैट प्लेस इज दार्जिलिंग. ठीक है, सो द प्लेस इज दार्जिलिंग. गॉट इट. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स की बात करें, द प्लेस एट विच इंडिया की पहली एवर नेशनल इंडोर एथलेटिक चैम्पियनशिप हैव बीन हेल्ड फ्रॉम. तो कहाँ पर हुई है वो हमारी सबसे पहली जो इंडोर एथलेटिक चैम्पियनशिप है वो ये भुवनेश्वर, जो कि कौन से स्टेडियम पे, कलिंगा स्टेडियम. अगर बैडमिंटन प्लेयर की बात करें, चाइनीज़ टाइपी जिसने जीता था हमारे पास मेन सिंगल टाइटल एट 2026 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, उन्होंने डिफीट किया है इंडिया के लक्ष्य सेन को. तो उनका नाम है, द पर्सन इज ली चुन यी. ठीक है, ली चुन यी, इसका नाम याद रखना, LIN चुन यी. ठीक है. डिफेंस की बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज जो होती है US नेवी हमारी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाती है, एक मल्टीनेटरल नेवल एक्सरसाइज. इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, जो कि कहाँ हुई है, गुआम के साथ. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है. तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया एक्सरसाइज सी ड्रैगन किसके साथ करता है, तो वी डू विथ USA.
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है कंडक्टेड बाय द आर्म फोर्सेस ऑफ यूएसए एंड साउथ कोरिया, तो उसका ऑपरेशन क्या है, कौन सी एक्सरसाइज है, ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड एक एक्सरसाइज है कंडक्टेड बाय द आर्म फोर्सेस ऑफ यूएसए एंड साउथ कोरिया। 11th एडिशन हुआ है कौन सी एक्सरसाइज का, लमित्या का। ठीक है, वो किसके साथ करते हैं, वी डू विथ सेशल्स, डिफेंस फोर्सेस कंडक्टेड एट सेशल्स ही, तो वी डू एक्सरसाइज लमित्या किसके साथ करते हैं, सेशल्स का। कौन सा एडिशन था, 11th एडिशन था। ठीक है, नेक्स्ट द कोड नेम गिवन टू द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द यूएसए एंड इसराइल। अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, यूएसए और इसराइल ने एक ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट द रैंक हमारी इंडिया की वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 इट वाज रिलीज बाय ऑक्सफोर्ड वेलबींग। तो हमारी कौन सी रैंक है हमारी हैप्पीनेस की बात करें तो 116। तो फर्स्ट किसकी है, फिनलैंड की है। ठीक है, तो फर्स्ट वॉज गिवन फिनलैंड बीइंग रैंक्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, बट इंडिया की बात करें तो इंडिया इज एट दी 116th पोजिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द BCCI अवार्ड्स। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो किसको दिया है, मेंस में दिया गया है राहुल द्रविड़ और रॉजर बेनी को, और विमेंस की बात करें जो BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो दिया है मिथाली राज को। तो दो नाम याद रखने हैं, राहुल द्रविड़ और रॉजर बेनी, इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बट अगर हम BCCI की बात करें दैट वाज गिवन टू मिथाली राज, गॉट इट। बट अगर हम बात करें शुभमन गिल एंड स्मृति मंदाना की, तो शुभमन गिल को मिला है पॉली उमरेगर अवार्ड, बट स्मृति मंदाना को मिला है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। तो दोनों अवार्ड्स अलग हैं। देखो विमेन में मिला है हमारे पास स्मृति मंदाना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, बट पॉली उमरेगर अवार्ड किस में दिया जाता है, याद रखना क्रिकेट में दिया जाता है, और किसको मिला है, शुभमन गिल को। बट अगर हम इंटरनेशनल डेब्यू की बात करें मेन और वेमेन की, तो मेन को में दिया है हर्षित राणा को एंड वेमेन में दिया है श्री चरनी को। ठीक है, तो हर्षित राणा एंड श्री चरनी दोनों नाम याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, जो इस साल हुआ था 2026 में मार्च में, और इसका होस्ट था इंडिया एंड श्रीलंका। इसमें 20 टोटल टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेटेड, बट इंडिया का जो टाइटल था वो 3rd टाइटल था, बट ठीक है इंडिया जीती थी इसमें, इंडिया का ये 3rd टाइटल था जो कि इन्होंने जीता था। बट रनर अप कौन रहे हैं, न्यूजीलैंड वॉज दी रनर अप्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको दिया गया, संजू सैमसन जो कि इंडिया के हैं। मोस्ट रन्स साहिबजादा फरमान जो कि पाकिस्तान से थे, 383 रन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मोस्ट विकेट्स किसने करी हैं, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, कितनी, 14th ईच। बट वेन्यू कहाँ था इस बार, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। फिन एलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इसको नहीं भूलना। फिन एलन वॉज स्कोर द फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड सेंचुरी, कितनी बॉल्स में, 33 बॉल्स में। ठीक है, चलो मूव टू नेक्स्ट, वेट लेट मी पुट अ चार्जर। जस्ट वेट, ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास असमीज, बंगाली एंड बोडो में किस किस को दिया गया है। चलो ठीक है, ओके नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, असमीज़ की बात करें, बंगाली की बात करें, बोडो की बात करें, तो असमीज़ में दिया है, हमें इसमें ज़्यादा याद नहीं करनी, हमें मेन लैंग्वेज याद करनी इंग्लिश, हिंदी एंड डोगरी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बस ये याद कर लो। बंगाली में दिया है कविता जो कि पोइट्री है, उनका काम था पोइट्री, और ऑथर कौन थे, परासून बंदोपाध्याय। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डोगरी की तो ये ठाकुर सत्सिया, ये पोइट्री है। ठीक है, और किसने लिखी है, इसके वर्क कौन किसने किया है, ऑथर है हमारे खजूर सिंह ठाकुर। और इंग्लिश की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिम्सन स्प्रिंग जो कि नोवेल है, और नव तेज सरना ने इसके ऑथर हैं। ठीक है, तो कौन है, क्रिम्सन स्प्रिंग, किसको दिया है, क्रिम्सन स्प्रिंग को दिया गया है जो कि एक नोवेल है। हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हिंदी हमेशा पूछा भी जाता है, तो हिंदी में दिया गया है हमारे पास, आई थिंक ये पुट नहीं हो रही ना, शायद चार्ज नहीं लग रहा। ठीक है, जस्ट वेट। तो हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में दिया गया है हमारे पास
जीते जी इलाहाबाद मेमोरियल है एक, जो कि ममता कलिया ने, अरे यार व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, ओके डन। हिंदी में दिया गया है जीते जी इलाहाबाद, जो कि मेमोर है, और उसमें उसके ऑथर कौन थे, ममता कालिया, ठीक है। तो ममता कालिया वॉज दी ऑथर, तो हिंदी में याद रखना जीते जी इलाहाबाद। इसमें और ज़्यादा कुछ याद करने के लिए हाँ पंजाबी की एक याद कर लो, सेफ्टी किट, एक स्टोरी है जो कि जिंदर ने लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू इंपॉर्टेंट डेज, हमने कुछ ही डेज इंपॉर्टेंट याद करने हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे नहीं याद करना, वाइल्ड लाइफ डे याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वाइल्ड लाइफ डे की बात करें वो 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। मार्च में कुछ कुछ डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 3 मार्च, 8 मार्च, 22 मार्च। 3 मार्च को हम मनाते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च को वुमेंस डे, और 22 मार्च को अर्थ डे, ठीक है। यहाँ पर होगा देखो 22 मार्च को हम मनाते हैं अर्थ डे, सॉरी वाटर डे, सॉरी, तो 22 मार्च को वी सेलिब्रेट वाटर डे, एंड नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेट 8 ऑन वुमेंस डे, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ डे याद करना, इसका थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो थीम क्या था, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग वेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू हमारे पास आ जाएगा वुमेंस डे, 8 मार्च को मनाते हैं, इसका थीम था राइट, जस्टिस, एक्शन, ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। किडनी डे नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मूव टू कंज्यूमर राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 15 इसका 15 नंबर याद करो, ना इधर का ना उधर का, बट कंज्यूमर का सेंटर में होता है, तो ऐसे याद करना, कंज्यूमर को सेंटर पे रखा जाता है। तो 15 मार्च को इसका थीम था सेफ प्रोडक्ट्स, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स, अगर प्रोडक्ट सेफ रहेंगे तभी कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। हैप्पीनेस की रिपोर्ट कितना आया था, 116th रैंक था हमारा, 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारे पास अगर बात करूँ पोइट्री डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 21 मार्च को भी सेलिब्रेट पोइट्री डे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अगर मैं नोवेल की बात करूँ, हम नोवेल भी पढ़ के आए, तो क्रिम्सन स्प्रिंग को दिया गया है हमारे पास साहित्य अकेदमी अवार्ड, डन। वाटर डे 22 मार्च को, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, यहाँ पर जेंडर की जगह कुछ भी लिख के दे सकता है, तो वाटर तो आएगा ही आएगा, बट वाटर के साथ हमारे पास जेंडर भी है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, 24 को ट्यूबरक्लोसिस मनाया जाता है, तो येस वी कैन एंड टीबी, डन। हम इसको करते हैं विजुलाइज, वी कैन एंड टीबी, गॉट इट। नेक्स्ट मूव टू वर्ल्ड थिएटर डे, तो सबसे लास्ट में हम मूवी देखने जाते हैं, इसे याद करो, तो 27 मार्च 2026 में लास्ट की डेट्स को 27 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। नाउ मूव टू 98th अकेडमी अवार्ड्स, अकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो ऑस्कर्स अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। भी इसको बेस्ट पिक्चर दिया है वन बैटल आफ्टर अनदर, तो वन बैटल आफ्टर अनदर डायरेक्टेड बाय एडम सॉमनर, ठीक है, एंड सारा मुर्फे एंड पॉल थॉमस एंडरसन, तो बेस्ट पिक्चर दी है हमारे पास वन बैटल आफ्टर अनदर। बट अगर मैं मोस्ट नॉमिनेशंस की बात करूँ वो सिनर्स को था, बट मोस्ट विंस किसको मिले हैं, वन बैटल आफ्टर अनदर, डन। बट डायरेक्टर की बात करूँ तो अगेन पॉल थॉमस एंडरसन, किसके लिए दिया गया, वन बैटल आफ्टर अनदर। बट बेस्ट एक्टर की बात करूँ तो वो दिया है माइकल बी जॉर्डन सिनर्स के लिए, एंड बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले फॉर हेमनेट, दोनों की दोनों मूवीज़ अलग हैं, तो किसको दिया है बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन, एंड एक्ट्रेस की बात करूँ जेसी बकले हेमनेट मूवी के लिए, ठीक है। एनिमेटेड फिल्म कौन सी थी, नहीं याद करने की ज़रूरत, बट इंटरनेशनल फीचर फिल्म याद करनी है, सेंटिमेंटल वैल्यू, जो कि नॉर्वे से थी, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटिमेंटल वैल्यू जो कि नॉर्वे से थी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोस्ट नॉमिनेशंस, वो सिनर्स को दिए 16 नॉमिनेशंस थे, बट जीती कौन है, मोस्ट विंस, वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑल्सो द इंडियन कौन सी मूवी जो थी एंटर करी है इनटू द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, तो वो थी होम बाउंड, जो कि हिंदी मूवी है, इनको नॉमिनेट नहीं करा गया। गवर्नर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट हाँ हमें याद करने हैं, हमें हिमाचल प्रदेश का याद करना है, हमें दिल्ली का याद करना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कविंद्र गुप्ता, एंड दिल्ली के गवर्नर है हमारे पास श्री तरनजीत सिंह संधू, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास करंट अफेयर सेक्शन ऑफ मार्च। तो हमने मेजरली क्या याद करा, पर्सन्स याद करें, हमने विजय पट सिंघानिया को देखा, हमने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को देखा, उनका नाम था श्री बलेंद्र शाह। हमने देखा कि मदुराई क्यों थी न्यूज़ में, बिकॉज ये एयरपोर्ट बना है हमारे पास तमिलनाडु में, उसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द यूनियन कैबिनेट। हमने देखा कि दार्जिलिंग में क्या हुई है, हमारे पास एक इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हुई है। स्पोर्ट्स की बात करें तो भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हमारा फर्स्ट एवर
का क्या प्ले किया गया है, नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हमारे पास होस्ट करी गई है। और लिन चुनये इन्होंने ही जीता है हमारे पास ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। हम डिफेंस की बात करें तो सी ड्रैगन हम यूएसए के साथ करते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड भी पार्टिसिपेट करती है। ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड जो था वो यूएसए एंड साउथ कोरिया के बीच में था। सेशल्स के साथ हम लमित्या करते हैं एक्सरसाइज। एंड जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था वो वाई वॉज इन न्यूज़, क्योंकि हम ये यूएसए और इसराइल ने अगेंस्ट ईरान एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। फिनलैंड सबसे टॉप रैंक पे है हैप्पीनेस की बात करें, बट हम इंडिया की बात करें तो 116th पे है। ठीक है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, हमें राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बेनी को। विमेंस में मिथाली राज को। पॉली उमराइगर अवार्ड मेंस को दिया जाता है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हम वो मिला है शुभमन गिल को। एंड विमेन की बात करें वो स्मृति मंधाना। इंटरनेशनल डेब्यू तो वो हर्षित राणा, एंड इंटरनेशनल डेब्यू विमेन का श्री चरनी। डन। अगर हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो न्यूजीलैंड हमारे रनर अप थे, पर इंडिया जो था विनर था। ठीक है। हुआ कहाँ पर था, इसका वेन्यू था अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। फिन एलन को याद रखना, फिन एलन को बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज इन्होंने ही फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। कौन कितने बॉल्स में, 33 बॉल्स में। ठीक है। और मैंने याद करवाया था मैं हिंदी का, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है जब अगर हम साहित्य अकादमी अवार्ड्स की बात करें तो जीते जी इलाहाबाद एक मेमोर है जो कि किसने लिखा है, ऑथर वॉज ममता कालिया। ठीक है। नेक्स्ट डेज 3 को याद करना, देखो अर्थ नहीं है यहाँ पर, अभी मैंने इसको करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पर आएगा वाटर डे। ठीक है। तो 3 को हमारे पास 3 मार्च वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च विमेन डे एंड 22 मार्च वाटर डे। ठीक है। वाटर डे का थीम था वाटर एंड जेंडर। विमेन की बात करें तो विमेन का क्या थीम था, देखो यहाँ पर विमेंस डे का थीम था हमारे पास, कहाँ पर गया, ओके, तो हमारे पास वाटर डे का थीम था वाटर एंड जेंडर। एंड वुमेन डे का थीम था हमारे पास राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। सो हमने बस ये करा, हमने करा बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर। बट अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर तो माइकल बी जॉर्डन। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जेसी बकले जो कि हेमलेट से मिला उनको। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास मार्च मंथ। एंड only the brave choose the clouds as their better field. So see you in part 4. All the best and do revision. Thank you.